नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त डॉक्टर हेमंत वर्मा लेके आया हूं आज आपके लिए एक और अनबॉक्सिंग। जी हाँ दोस्तों, देख रहे हैं ना, ये आया है एक बो। और ये कौन सा बो है, इसमें क्या क्या साथ में आया है, इसकी एक्सेसरीज कौन कौन सी हैं, इसको खोलने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ले लेता हूं मैं कटर और खोल देता हूं इसका शटर, फिर देखेंगे इसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले ये देखना है कि ये इसका स्टार्टिंग कहाँ से है। दोस्तों कभी भी याद रखें, अगर आपके पास कोई पार्सल आता है तो आपको चेक करना है, उस पर सिंबल होता है कि उसका अपर पार्ट कहाँ है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसका अपर पार्ट है, यानी इस तरीके से खड़े में इसका मूवमेंट है। तो हमें ऊपर की साइड से इसे खोल लेना है दोस्तों। ये देखिए, मैं इसे खोल दूंगा। यह आया है पेटी पैक टेंडिंग की ओर से, टेंडिंग आर्चरी, जो कि इंडिया में एक जाना माना ब्रांड है आर्चरी के लिए। चलिए इसे खोल लेंगे। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं इसे खोल के आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले यह आया है एक बॉक्स में, और ये एक बॉक्स है जिसमें कि बो रखा जाएगा। बॉक्स के अंदर से फिनिश काफी अच्छी है, और इसमें मिला है एक की। ये देखिए, ये की मिली है जो कि इसके लॉक सिस्टम के लिए बनाई गई है। मैं इसे वापस रख देता हूं। यहां पर के इसके बेल्ट के रैप खोल लूंगा, और ये मिली है एक कैप। तो कैप मैं लगा लेता हूं। कैसा लग रहा हूं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, ये हो गया है कैप। और यहाँ पर निकले हैं कुछ एरोज। ये हैं एवलॉन के, नो एवलॉन के नहीं है, स्काइलॉन के हैं 700। देखिए नजदीक से दिखाता हूँ। स्काइलॉन के एरोज हैं 700 के, जो कंपाउंड बो के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अब चूंकि मैंने राज खोल ही दिया है कि ये कौन सा बो है, तो ये है एक कंपाउंड बो। चलिए जल्दी से इसकी फुल अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इसमें साथ में आए हैं कुछ पॉइंट, और ये पूरी शाफ्ट है। इसको हम कट करके अपने हिसाब से कट करके इसके अंदर पेस्टिंग की जाएगी इन पॉइंट्स की। सबसे पहले हम इस बॉक्स को ले लेंगे, और ये जो बो बैग है इसे हम हटा देंगे। तो दोस्तों देखिए, ये है गेट सीरियस गेट व्हाइट, ये ब्रांड है व्हाइट बो की। मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है गेट सीरियस गेट व्हाइट, यानी कि अगर आप आर्चरी में सीरियस हैं तो आपको व्हाइट बो लेना चाहिए। ये एक अमेरिकन ब्रांड है जो कि व्हाइट आर्चरी के नाम से जानी जाती है। ये एक राइट हैंडेड बो है R45 और कोबाल्ट। तो देख लेंगे इसके बारे में। ओके, और यहाँ पर निकल के आया है ये ब्रांड सर्टिफिकेशन और इसका ओनर मैनुअल, और इसके साथ में इसके एक की चेन भी दी हुई है, की रैप दिया हुआ है जो कि आपके व्हाइट की ब्रांड को दर्शाता है। और यहाँ पर है ये हैंडल को भी हम खोल लेंगे फटाक से। ये प्लास्टिक को रखेंगे दूर, और ये है हमारा हैंडल का कलर काफी सुंदर है, कोबाल्ट कलर है। और साथ ही साथ जो इस बो का नाम है वो है व्हाइट कोबाल्ट। आप देख सकते हैं ये इसके कैम्स हैं, पिन कैम्प से ये जो बो है ये चलता है। और इसके बारे में इसके स्पेसिफिकेशंस भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो बो है इसकी ड्रॉ लेंथ है 18 से 28, यानी कि 18 से 28 तक, और इसका ड्रॉ वेट है 7 से लेकर 50 तक। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से आपको ये बो का अनबॉक्सिंग करके मैंने इसे दिखाया है। हम इसको इंस्टॉल भी करेंगे, इसका रिव्यू भी बताएंगे, और जिस आर्चर के लिए ये आया है इसके बारे में भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ये है हमारा आर्चर अमेय, और अमेय के लिए आया है ये बो, व्हाइट बो। अभी ये इस पे प्रैक्टिस करेगा और ये मेडल लेके आएगा और हमारे साथ में बना रहेगा। तो चलो अमेय, आपको कैसा लगा आपका बो? थैंक यू फॉर माय न्यू। ओके, आपको कैसा लगा बो? अच्छा है, वेरी गुड। आप इस पे कुछ करेंगे ना? अच्छा, वेरी गुड। चलो तो दोस्तों अब बात कर लेंगे इसके साथ में आई हुई कुछ एक्सेसरीज की। यहाँ पर आया है एक बो स्टैंड, जो कि इस बो को स्टैंड करने के काम आएगा। तो चलिए मैं इसको खोल लेता हूं। ये है बो स्टैंड 10 रिंग का।
मैंने इसे निकाल दिया है बाहर और ये तैयार है इसको ये लगाने के लिए। और यहाँ पर है ये कुछ एरोज इंक्लूडिंग पॉइंट और डी कट एक ब्रांड की यहाँ पर साइट आई है जिसे कंपाउंड साइट बोलते हैं। ये देखिए ये डी कट की कंपाउंड की साइट भी यहाँ पर आई है। ये एक आर्चर की शुरुआत करने के लिए एक अच्छा साइट है और यहाँ पर जो एक्सेसरीज दूसरी हैं उन्हें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आया है एक थंब रिलीजर, इसे खोल देते हैं जल्दी से। ये देखिए ड्यूल टोन में, ड्यूल कलर में यहाँ पर आया है। यहाँ पर आया है ये एक थंब रिलीजर और इसे इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इसका लॉक होता है और यहाँ से ये क्लिक करके खुल जाता है दोस्तों। तो ये मैं रख दूंगा बगल में। और देखेंगे इसके साथ में क्या है। ये जो धागा देख रहे हैं, आपको बता दूं कि ये धागा सिंपल धागा नहीं है, ये एक डी लूप है, यानी कि इस स्ट्रिंग के ऊपर लगने वाला एक लूप बनाने के लिए धागा है जिसे हम डी लूप के नाम से जानते हैं। ये लगभग 1 मीटर का धागा है। अब इसे भी हम वापस से रख देंगे। अब हम बात करेंगे इसके साथ मिला हुआ रेस्टर की। ये है एरो रेस्टर जो इसकी एक्सेसरीज में आया है। इसके साथ में आई है इसकी पिन, जो कि जिसे हम एक तरीके का ब्लेड बोलते हैं। ये ब्लेड इस पे यहाँ पर फिक्स हो जाता है। ये हम करेंगे, कैसे करेंगे इसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ रख देता हूँ। यह है 10 रिंग ब्रांड का। अब दोस्तों ये यहाँ पर आपको मिली है एक पीप साइट, एक बेसिक सी पीप साइट है। ये नॉर्मल पीप साइट है, प्लास्टिक पीप साइट है। अगर आप थोड़ा फोकस करेंगे तो आपको दिखाई देगा इसके अंदर एक बारीक सा छेद है, इसे पीप साइट बोला जाता है। ये काफी काम आती है, कंपाउंड आर्चरी के लिए काफी उपयोगी है, क्योंकि आपको कंपाउंड में लेंस के साथ में शूट करना पड़ता है। तो फिर वो लेंस कहाँ है, तो वो लेंस भी हमें मिल गया है, वो स्कोप के रूप में हमें मिला है। और चलिए इसे खोल लेंगे। खोल के तो मैं आपको सभी चीजें दिखाऊंगा दोस्तों, ताकि आपको जानकारी मिल सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक लेंस है और लेंस के साथ में एक वाटर लेवल का लेवलर भी दिया हुआ है और बहुत ही सुंदर एलिगेंस कार्टेल ब्रांड का ये देख लीजिए स्कोप लेंस के साथ में आया हुआ है। दोस्तों कैसा लग रहा है आपको वीडियो, आप जरूर बताएं, कमेंट करें। तो मैंने ये लगभग सभी चीजें इसकी अनबॉक्सिंग कर दी हैं और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीजें जरूर पसंद आएंगी और मैं आपको सजेशन दूंगा, इसके रिव्यूज भी बताऊंगा कि ये बो चलाने के बाद कैसा है। जब इसके साथ में कुछ एक नट्स आए हैं, ये 2 नट हैं जिनको हमको यहाँ पर सेट करने के लिए एरो रेस्टर के साथ में जरूरत पड़ेगी। फिलहाल मैं डाल देता हूँ इनको ताकि ये कहीं खोए ना। व्हाइट के कुछ स्टिकर्स आए हैं बोस पे लगाने के लिए, कंपनी की तरफ से आए हुए हैं, है ना सुंदर। ये देखिए, और इसके साथ में एक और चीज आई है, व्हाइट कंपनी का जो लोगो है और गेट सीरियस, गेट व्हाइट और व्हाइट ब्रांड जो है उसके लिए एक की चेन बना के भेजा है उन्होंने। काफी अच्छा सा बनाया है, सिंपल है लेकिन अच्छा है। और ये है इसका छोटा सा ओनर्स मैनुअल, जो कि इस बो के बारे में, इसकी सेफ्टी के बारे में बताता है। आपको ये कभी भी याद रखना है कि जो ओनर्स मैनुअल होता है वो काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, इसे आप अंत तक संभाल के रखें। साथ ही साथ यूजर मैनुअल में दिए गए जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही नए नए वीडियोस में आपके लिए लेके आता रहूंगा। आप मुझे जरूर बताएं कि आपको किस आर्चरी से संबंधित किस वीडियो की तलाश है या आपके मन में कोई प्रश्न है तो मुझे जरूर बताएं, मैं जरूर उसके लिए आपकी मदद करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।